आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को करेंगे। पहले हमने यहाँ पे 5 और 6 ही लिखे हुए हैं, उनको सोल्व करते हैं। क्या कहता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमने सिर्फ इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास cos 4x = cos 2x है। हमें पता है एज वी नो इफ cos theta = cos alpha, then theta = 2n pi plus minus alpha. If theta cos theta = cos alpha है, then theta = 2n pi plus minus क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थीटा हो गया और ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x = 2n pi plus minus 2x हो गया, सिंपल। अब एक बार तो प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ। तो 4x = 2n pi प्लस का 2x और एक बार 4x = 2n pi माइनस का 2x। ये 2x इधर जाके माइनस हो गया, दैट इज 2x = 2n pi और यहां से ये प्लस हो जाएगा 6x = 2n pi। यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, x = 2 से 2 कैंसिल होके n pi हो गया। यहां से x की वैल्यू इधर जाओगे डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, n pi/3। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, x = या तो n pi होगा या फिर n pi/3 फॉर एवरी n बिलोंग टू इंटीजर्स। ये हमारा इसका बड़ा सिंपल सा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पे 6th में अगर हम देखें तो cos 3x + cos x - cos 2x है। पहले इसको और सिंपल कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम सोल्व करें, हमें ये पता है cos a + cos b 2 cos a + b/2 × cos a - b/2 होता है। तो हम इसमें यूज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos a 3x हो गया cos x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 3x + x/2 2 cos 3x + x/2 × cos of 3x - x/2 एंड माइनस का cos 2x = क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पे देखिए क्या बन गया, ये 2 cos 2x, ठीक है, और cos 3x - x 2x/2 यहां पे हमारा बन गया cos x माइनस का cos 2x = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, cos 2x कॉमन है, तो cos 2x हमने कॉमन ले लिया। यहां पे बचा 2 cos x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब हम यहां पे रखें cos of 2x = 0, आइदर दिस 0 आइदर और 2 cos x - 1 = 0। यहां पे इफ cos x = 0 के लिए था तो हमारे पास थीटा क्या था, when cos theta = 0 theta = 2n + 1 × pi/2 इसके इक्वल था। तो यहां से हमारे पास 2x = 2n + 1 × pi/2 हो जाएगा। सो x की वैल्यू ये 2 से इधर डिवाइड करोगे, 2n + 1 × 2 से और डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, pi/4 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहां से अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 cos x = हमारा क्या हो गया, 1 एंड यहां से cos x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ये किसके इक्वल होता है, cos 1/2 होता है हमारे पास pi/1/2 pi/3 के, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2 होती है। when cos theta = cos alpha then theta = 2n pi ± अल्फा इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे x = किसके हो जाएगा, 2n pi प्लस माइनस पाई कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यही तो सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। तो सॉल्यूशन हमारे पास x = 2n + 1 × pi/4 एंड
2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 फॉर एवरी n बिलोंग टू z इंटीजर्स। देखा आपने, बहुत ही आसान सा था, सिर्फ आपने जो वैल्यूज़ हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, उनके अंदर पुट कर देना है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट 7th 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख रहे हैं। 7 में क्या कहता है, साइन 2x प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगी हमारे पास। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, एंड प्लस का कोस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, कोस एक्स हो गया। क्या है यहाँ पे, 2 साइन एक्स बचा प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। आइदर दिस 0 और दिस 0, या तो हम लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर हम लिखेंगे 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, व्हेन कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होता है। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहां से अगर हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या है, 2 साइन एक्स दैट इज इक्वल टू -1 हो गया। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/2, -1/2 माइनस ऑफ साइन 1/2 किसके ऊपर होता है, पाई बाई 6 के ऊपर होता है, ठीक है, माइनस साइन पाई बाई 6 हो गया। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास से साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन्स ये वैल्यू बन गई मेरी साइन ऑफ 7 पाई बाई 6। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 हो गया। अब व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, देन थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 पाई बाई 6। सो x की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, फॉर n बिलोंग टू z एंड n बिलोंग टू z, ठीक है। यहां से अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। सीकेंट को टेंजेंट में बदल लीजिए, ठीक है। एक ही फंक्शन में इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। यहाँ पे इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। दोनों को इधर अगर हम लेके आए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस का टेंजेंट 2x दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कॉमन हो गया टेंजेंट ऑफ 2x। यहाँ पे बचा टेंजेंट ऑफ 2x, यहाँ पे बचा +1 दैट इज इक्वल टू 0। फिर वही कंडीशन, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। दैट मीन्स टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई था हमारे पास। तो यहां से हमारे पास 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग टू z। एक तो सोल्यूशन हमारा यहां से आ गया, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। अगर यहां से हम देखते हैं तो ये क्या बन गया, टेंजेंट 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -1। -1 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस में भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, माइनस किस में होता है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4। टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स
टेंजेंट 2x की वैल्यू हमारे पास हो गया टेंजेंट 3π/4, ये हुआ टेंजेंट 3π/4 हो गया। सॉल्यूशन कर लिया हमने। इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा हो, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा है हमारे पास, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा n π प्लस अल्फा, n π प्लस का अल्फा। व्हेन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा। सो हमारा यहाँ से 2x की वैल्यू, सो 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n π प्लस अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, 3π/4 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास बन गया n π/2 प्लस का 3π/8 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू n π/2 प्लस का 3π/8 फॉर एवरी n बिलोंग टू z। दो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, x इज इक्वल टू n π/2 और यहाँ से x की वैल्यू n π/2 प्लस 3π/8। चलिए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th में क्या कहता है, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी हुई है। अगर हम इनको अरेंज कर लें, हमने लिख लिया sin x प्लस साइन 5x, बल्कि साइन 5x को भी आप पहले लिखिए, साइन 5x मैंने पहले लिख लिया, और दिस इज sin x प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0, ये मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का हम फार्मूला यूज करेंगे। साइन a प्लस साइन b का जो फार्मूला था वो क्या था हमारा, 2 साइन a प्लस b/2 एंड कोस a माइनस b/2। ये वैल्यू अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 साइन a प्लस b/2, a प्लस b, 5x प्लस x 6x, 6x को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो गया। कॉस ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स 5x माइनस x, 4x, 4x अपॉन 2 मीन्स cos 2x एंड प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से क्या किया हमने, साइन ऑफ 3x मैंने कॉमन ले लिया, बचा मेरा क्या, 2 cos 2x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस 0 और दिस 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। यहां से देखिए, अब दो कंडीशन में अलग अलग सोल्व करेंगे। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सिंपल n π होता था, n π था। तो यहाँ पे हमारे पास 3x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n π। सो x की वैल्यू होगी n π/3 फॉर एवरी n बिलोंग टू z इंटीजर में। सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, 2 cos 2x की वैल्यू क्या हो गया, -1 एंड दैट इज cos ऑफ 2x इज इक्वल टू -1/2। माइनस ऑफ cos 1/2 किसके ऊपर होता है, cos π/3 पे होता है। ठीक है, cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है माइनस। और अगर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos किस में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos π माइनस π/3, cos π माइनस थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं हम। दैट मीन्स यहां से मेरे पास cos 2x की वैल्यू होगी cos 2π/3 हो गया, cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। सो व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस हमारे पास क्या होता था, n π 2nπ प्लस अल्फा। व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा 2nπ प्लस माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। सो यहाँ हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज वट 2π/3 है, 2nπ प्लस 2π/3। सो x की वैल्यू हमारे पास, x सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे nπ, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, प्लस माइनस
पाई बाई 3 हो गया। x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 फॉर एवरी n बिलोंग टू z। तो सॉल्यूशन हमारा या तो x इजिकल टू एन पाई बाई 3 होगा या फिर x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।